मैं बहुत खुश हूँ कि मैं विनर बन गई। मैंने बहुत मेहनत किया है और मुझे मेहनत का फल मिल गया है और मेरी प्राइज़ मेरी मम्मी को देना चाहूँगी क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत कष्ट किया है मेरे ऊपर और मेरी मम्मी ही सबसे अच्छी है। पापा को बहुत खुशी हुई, मम्मी को बहुत खुशी, मेरी पूरी फैमिली को बहुत खुशी हुई। तो मैं विजय भारद्वाज सर को बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। तो अभी आगे क्या क्या ख्वाहिश रखते हो आप? आगे मैं चाहती हूँ कि मैं और बहुत सारे रियलिटी शो में जाऊँ और बहुत सारे फिल्म में काम करूँ भी, यही सब है। दीदी तू क्या कहना चाहेगी बेटा? मैं सेकेंड रनर जब बनी उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और सेम मैं भी मेरे पेरेंट्स और मेरी स्कूल के मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरी स्कूल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसके लिए। आप क्या कहना चाहते सबसे पहले तो मैं विजय भारद्वाज सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और उसके बाद में मेरी मम्मी और मेरे पापा और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे हर एक पार्टिसिपेंट से कुछ ना कुछ सीखने मिला है। वो भले ही जीते नहीं है पर मुझे उनसे कुछ सीखने मिला है जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे और यहाँ पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं फर्स्ट रनर अप हुआ हूँ इतने बच्चों में से और इसके लिए मुझे मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और ये ड्रामेबाज जो शो बनाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे शो में आए तो ये लोग को आर्टिस्ट से मिले तो क्या अपने यहाँ पे आप आए, यहाँ सिद्धि कलाकारों ने आपको शुभकामनाएं दिया तो क्या कैसे करना? बिट्टी बिजनेस वाली शो के जो सेट पर हम आज यहाँ पर आए हैं तो उन सभी ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया और उन सभी से आज यहाँ पर हम मिले और बस उन्हीं को धन्यवाद कहना चाहूँगा। एसोसिएट एक्टर ललित बिंदल जी हैं। ललित बिंदल जी सर, आप बच्चे को लेके क्या कहना चाहिए? क्या बहुत मेहनत किया आपने इस शो में, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं डायरेक्शन के व्यू से बोलूँ तो मेहनत तो बच्चों के साथ करनी पड़ती है क्योंकि जहाँ हम ट्रेंड एक्टर्स के साथ काम करते हैं शेड्यूल फिक्स होता है, लेकिन बच्चे स्टार्टिंग में पहली बार टीवी पर आ रहे ट्रेंड होते नहीं हैं तो उनके हिसाब से हमें अपना शेड्यूल फिक्स करना, इनके साथ मस्ती करना और ये सब इनके हिसाब से करना एक बहुत चैलेंजिंग वर्ड है जो कि हमने बहुत बखूबी से निभाया पूरी प्रोडक्शन की टीम की मेहनत से, विजय जी की मेहनत से और इन बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा हमें अच्छे से काम करने के लिए। तो आगे क्या लगता है ये बच्चे और इनको कभी प्लेटफॉर्म और मिलने वाला है यहाँ की तरफ से? हाँ, देखिए, नंबर 1 ड्रामेबाज का टाइटल मिलना भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म मिला है, ये टाइटल मिला है तो सीधी सी बात है एश्योर्ड ही है और जैसा कि आपको बताया कि हमारी संघ ने भी एश्योर किया है कि आगे जरूर इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा और बच्चों में खुद इतना टैलेंट है कि वो प्लेटफॉर्म लेके रहेंगे। चलो रिद्धि, चलते चलते तुम क्या बनना चाहोगे आगे चल के? मैं बड़ी होकर एक ग्रेट इंटरनेशनल डांस कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। किसे अपना डांस गुरु मानती हो? मैं 2 साल से शैली मैम के पास सीखा, अब मैं टेरेंस केविस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ। प्रेस के माध्यम से कहे हैं कि जब किसी दंपति को 10 साल तक बच्चे नहीं होते हैं तो वो किसी न किसी अनाथालय से जाके किसी बच्चे को गोद लेता है। तो मैं वैसे भाइयों बहनों से भी अपील करते आया हूँ, शुरू से करते आया हूँ कि अगर घर में माँ बाप नहीं है और आप सुखी संपन्न है तो जाइए किसी वृद्धाश्रम से किसी बूढ़ी माँ को गोद ले लीजिए, बूढ़े बाप को गोद ले लीजिए। 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, दूसरे तीसरे में ही जा सकते हैं। पहले साल ही जा सकते हैं। मैडम आप बताइए क्या कहना चाहिए, क्या शुभकामनाएं हैं आप? शुभकामनाएं देना चाहूँगी इन बच्चों को। वाकई में मतलब करोड़ों की संख्या में अगर देखा जाए तो ये लोग जीते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जो जीते हैं वो भी कुछ कम रहे होंगे, पर हाँ ये लोग जीते हैं, इनके साथ पूरी शुभकामनाएं हैं। हालांकि इनके ऊपर किसी का हाथ नहीं रहा, पर देखिए ना, जब कोई निकल के आ जाता है किसी तरह से ब्लेस करने के लिए बच्चों को, तो फिर इस तरह के कारनामे हो जाते हैं, अजूबे हो जाते हैं और ये वही एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया। लड्डू सिंह जब आप आई हैं तो लड्डू सिंह ने कहा कि हमारी बहू आ गई, तो थोड़ा सा किरदार के बारे में जानकारी लेना चाहूँगा आपसे। अक्षता का किरदार है, लड्डू सिंह की छोटी बहू है, मंझली बहू कहूँगी, छोटी बहू तो अब आ गई है बिट्टी। तो एक योगा टीचर रह चुकी है, अपनी थिंकिंग में काफ़ी ब्रॉड है, मॉडर्न है, लेकिन ट्रेडिशनल है, उसी टेक से आगे बढ़ती है, माही को काफ़ी सपोर्ट करती है, आई है अभी तक कि उसे बिट्टी से शादी करनी चाहिए। अपनी अपनी जो औरतों की आर्थिक आज़ादी है उसके लिए खड़ी होती है और साथ में चाहती है कि औरतें आगे बढ़े और अपने पैसे को खुद कमाएं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो वो उसी के लिए खड़ी है और शायद साथ में आगे आगे वो बिट्टी का भी साथ देगी।
आपके सेट पे बच्चे आए हैं तो उसको क्या टिप देना चाहेंगे कि ये अपनी फील्ड में इतना बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ टाइम जाता है और ऐसे बच्चे को आगे लाने के लिए आप कितना अपने आप को सपोर्ट करते हैं? पहले तो मैं इनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये अपनी पढ़ाई ख़त्म करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, क्योंकि पढ़ाई नहीं है तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाती है। जितने आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहेंगे, अपनी पढ़ाई से जितने आपकी थिंकिंग ब्रॉड होगी, उतने ही आप आगे जाके जब आप काम शुरू करेंगे तो आपकी फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मुझे लगता है कि बच्चे जीत गए हैं, बहुत अच्छी बात है, इन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और इनकी एक तरह से शुरुआत हो गई है। लेकिन फ़िलहाल पहले ज़रूरी है कि ये लोग अपनी पढ़ाई ख़त्म करें, अच्छे से आगे पढ़ लिख के फिर ये अपनी एक्टिंग में जहाँ पे करना चाहते हैं एंटरटेन सब लोगों को, एक्टिंग टीवी हो चाहे मूवीज़ हो चाहे, फिर तो द लिमिट इज़ एंडलेस। आपकी बेटी की बात करें तो बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छा डांस किया है, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारी आपको करनी पड़ी अपने बच्चों के लिए? हाँ, मैं पहली बात तो ये कि मैं अंडमान से एक मौका मिला जो हमने यहाँ पर बॉलीवुड की लाइन देखी, ये सबसे बड़ी बात थी हमारे लिए। और सर का थैंक्स बोलना चाहूँगी, विजय भारद्वाज सर जी का, कि वहाँ से कोई भी बच्चा, पहली बात तो है कि अंडमान एक ऐसा आइलैंड है कि वहाँ के बच्चों को बहुत सोचना पड़ता है कि हम मुंबई तक जा पाएँ कि ना जा पाएँ, लेकिन फिर भी मैंने एक कदम उठाया था अपनी बेटी के लिए कि अंडमान से हम यहाँ पर आए और उसका टैलेंट यहाँ पर मैं उसका दिखाऊँ, तो सो वॉट मैंने वो किया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रीस ने खुद ही अपने दम पे जो है तैयारी की ज़्यादा, जो टैलेंट था उसके, और विजय भारद्वाज सर और पूरी टीम वर्क से ये जो सक्सेस है, जो सीरियल सक्सेस पूरा हुआ है, जो इंडिया बेस्ट ड्रामेबाजी नंबर इंडिया नंबर ग्रीश ने ही, यानी उसको कोई एक्टिंग क्लास नहीं है, और सही बात तो उसने बहुत ज़्यादा भी मेहनत नहीं की थी इसके लिए। उसका यानी उसका ग्रास्पिंग पावर ही ऐसा है कि वो थोड़ा बहुत देख के ही वो अच्छी तरह से कर सकता है। और विजय सर को ही खास तौर से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये नंबर 1 ड्रामेबाज शो का जो प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है, उसके हिसाब से ही बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। और ऑनलाइन ऑडिशन का ये बहुत अच्छी बात है कि घर बैठे हमारे बच्चों ने ऑनलाइन ऑडिशन दिया, क्योंकि जाके ऑडिशन देना, लाइन में खड़े रहना, ये सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो प्रोसीजर सर ने निकाली है ऑनलाइन ऑडिशन की, वो बहुत अच्छी है, जिससे गांव के छोटे गाँव के भी बच्चे अपना हुनर ऑनलाइन देख सकते हैं और ये डायरेक्टर लोग उनको देख सकते हैं। तो सही में विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत सारे मूवीज़ किए हैं और माइक सुना के आपकी बहुत सारी भोजपुरी मूवीज़ हैं, आप इन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनको आप यहाँ तक लेकर आए हैं? नहीं, बच्चों के बारे में यही कहना चाहेंगे कि बच्चे जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, अभी देखिए एक समय होता था जब इंडस्ट्रीज में एक फिल्म के लिए स्ट्रगल होता था, आज इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप जो बूम लेके आई हैं, आप जो ये लेके आई हैं, कहीं ना कहीं टेलीविज़न की क्रांति है, टेलीविज़न की दुनिया में क्रांति है। आज हमारा टेलीविज़न इंडस्ट्रीज फिल्म इंडस्ट्रीज से बहुत ऊपर जा चुका है। अब नए नए छोटे छोटे बच्चे एक से एक शोज आते हैं टेलीविज़न पे, तो अब ये जो बच्चे आज सफल हुए हैं, ये और भी आगे सफल होंगे, चूँकि इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी हो चुकी है। इसमें खासकर हर क्षेत्र के लोग आज 3 साल से लेके 3 साल के बच्चे से लेके 90 साल तक, मतलब जब तक आदमी जिंदा है तब तक हमारी इंडस्ट्रीज में उसकी एंट्री होते रहती है। कलाकार कभी बूढ़ा भी नहीं होता और कलाकार बच्चा भी नहीं होता। बट सर, आप उनको यहाँ तक तो लेकर आए हैं, पर आगे के लिए उनके मतलब आगे तो मैं ऐसे होते हैं कि जो यहाँ तक आते हैं फिर उसके बाद उनका नामो निशान खत्म हो जाता है। नहीं, इसके लिए वो बच्चे भी कर्म करेंगे, उनके परिवार वाले भी उनको प्रोत्साहित करेंगे। हम लोग तो मंच देंगे ही देंगे, लेकिन जब कुछ डेस्टिनी भी होती है ना, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। लेकिन उसी में से हो सकता है 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे में 5 बच्चे बहुत सफल हो जाए, 5 बच्चे ना भी हों, क्योंकि सफलता का कोई मापदंड नहीं होता है ना। जब सफल आदमी होता है तो सफल होता है। सर, आपके बारे में बात करें, शो में कैरेक्टर आपका कैसा है? हाँ, ये बिट्टी बिजनेस वाले में मैं एक लड्डू सिंह हूँ, इलाहाबाद का खनन माफिया, और एज ए मेन विलन आप वो इस शो का हूँ मैं। और ये जो शो है वो औरतों की आर्थिक आज़ादी के लिए ये शो बनी है, और लोग काफ़ी हमारे किरदार को भी पसंद कर रहे हैं, हमारे शो को भी पसंद कर रहे हैं, बिट्टी बिजनेस वाले को। और इस शो के माध्यम से हम ये दिखलाना चाहते हैं कि लड़कियां सिर्फ नौकरी ही नहीं करेंगी, लड़कियां बिजनेस भी कर सकती हैं, बेटियां हमारी बिजनेस भी करेंगी। और उसी बिजनेस का रूप है कि देखिए, जब कुछ नहीं हुआ तो लड़की ने पान की दुकान खोल ली, जो आप बिट्टी पान शॉप देख भी रहे हैं।
तो ये शो एक तरह से समाज को ये बताना चाहता है कि हमारी बेटियां अब सिर्फ नौकरी नहीं करेंगी, हमारी बेटियां बिजनेस भी करेंगी, बिजनेस में भी आगे आके जो है सो अपना नाम रोशन करेंगी। उसी पे आधारित ये शो है बिट्टी बिजनेस वाली। सर इसमें आपका नेगेटिव रोल कितना चैलेंजिंग मानते हैं नेगेटिव कैरेक्टर को निभाना? मैं तो एंजॉय करता हूँ, इससे पहले भी बहुत सारे नेगेटिव किरदार को मैंने किया है, लेकिन ये किरदार थोड़ा सा अलग है, काफ़ी दबंग है, तो चैलेंजिंग तो रहता है। हर कैरेक्टर एक कलाकार के लिए चैलेंजिंग होता है, उसको बखूबी निभाना यही कलाकार की जिम्मेदारी होती है। ये सीज़न 1 और 2 के ग्रांड सक्सेस के बाद सीज़न 3 शो बनाया मैंने। इस शो के अंदर खासियत था कि देश भर के अनाथालय के बच्चे को उन्होंने जगह दिया था और 14 करोड़ बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, डांस और एक्टिंग के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और बहुत अच्छा शो हुआ। उसकी पूरी फिल्म शूटिंग बॉम्बे में हुई थी और हमारे साथ बच्चों ने बहुत मेहनत किया और अलग अलग स्टेट से आए, 16 स्टेट से बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और सीज़न 4 भी अब बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, जिसमें जूनियर वर्सेस सीनियर होगा और ललित बिंदल जी एसोसिएट डायरेक्टर थे शो के अंदर, बताएंगे। आप लोग को इसमें बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ी? हमें कितनी मेहनत नहीं करनी पड़ी पूछे आप। अब बच्चे जो छोटे जगह से आते हैं, सपने होते टीवी पाने का, उनको पता नहीं होता कैसे काम करना कैसे काम नहीं करना, तो कर नहीं पाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं जल्दी से। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि हर इंडस्ट्री का, हर क्षेत्र का अपना सेटअप होता है, अपना सिस्टम होता है काम करने का, वो सिस्टम पता नहीं होता उनको, मिसगाइड हो जाते हैं, उससे बच्चों का करियर स्टॉप हो जाता है जिस लाइन में बढ़ना होता है। ये हर चीज़ का एक सिस्टम होता है ना काम करने का। पूछिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं तो सबसे पहले तो शुभकामना देंगे इन बच्चों जो आज विनर हुए हैं और सीज़न 1 से मैं शो कर रहा हूँ। सीज़न 1 में हमने जो मेहनत की थी, हमने खुद सीखा था सीज़न 1 की कैसे मेहनत की जाती है, उसके बाद हमने सीज़न 2 में सक्सेस किया और सीज़न 3 में हमें मेहनत तो करनी पड़ी क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को टैलेंट को निखारना, उनको प्रोफेशनल वे से सेट पर लाना, उनको अपने तरीके से कैसे हमें शो बनाना है क्योंकि बच्चों के अंदर टैलेंट है लेकिन उनको प्रोफेशनल नॉलेज ज़्यादा होती नहीं है, तो उसको प्रोफेशनल नॉलेज लाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि इन बच्चों के सपोर्ट से पूरा हुआ। आप किस तरह से जुड़े हैं? हम सर ये ड्रामेबाज में आर्टिस्ट भी हूँ, इन बच्चों के साथ में एक कंगाली का कैरेक्टर भी किए हैं और शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मेहनत तो सबको ही करनी पड़ती है, बट मेहनत के साथ में हार्ड वर्क की जगह पर स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे ये बहुत अच्छी बात थी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से फर्स्ट जो स्टेज था वो बहुत घर बैठे ही हम कर सकते थे। आपने एक्टिंग क्लास वगैरह भी ज्वाइन किया था इससे पहले? प्रोफेशनली तो मैंने कहीं पर एक्टिंग नहीं सीखी है, बट ये शो में आने के बाद में मुझे कई चीज़ें सीखने को। आप यहाँ तक आ गई हैं, फर्स्ट रनर हैं। मैं विनर हूँ इस शो की और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं इस शो की विनर हूँ और मुझे और मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा नाम कमाना पड़ेगा, फेम मिलना है और मेरी मम्मी को मैं ये प्राइज़ मम्मी को देना चाहूँगी क्योंकि मम्मी ने मेरे साथ बहुत मेहनत किया है। आप आगे बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़ी होके एक एक्ट्रेस, डांसर और डांस कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। अपने बड़े होके। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्कूल श्री एम के मेहता इंग्लिश मीडियम स्कूल, मेरे सारे कोरियोग्राफर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे सपोर्टर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और यहाँ तक आप आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने 2 दिन में 4 सोलो रेडी किए थे। और आगे क्या बनना चाहती हैं आप? मैं बड़ी होकर ग्रेट इंटरनेशनल डांस कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ।